नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी मनुष्य इस पवित्र सावन महीने में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूर्वक और पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूजा प्रार्थना कर लेता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा प्रार्थना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। दोस्तों, सावन महीने में पूजा पाठ से संबंधित बहुत से नियम होते हैं। उनमें से कुछ नियम खाने से संबंधित हैं, जैसे सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, साथ ही सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं, व्रत में नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनाना चाहिए, और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना शुभ होता है। सोमवार व्रत में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है। दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका भक्तों को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पावन होता है जिसका आप सभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पावन महीना बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या आप नहीं मानते हैं कि सावन में प्रकृति स्वयं से बातें करती है और पर्यावरण शुद्ध हो जाता है, चारों दिशाओं में हरियाली छा जाती है तथा प्रकृति इस मौसम में हरियाली के साथ साक्षात भोलेनाथ जी का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। दोस्तों, आपको बता दें, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, सावन में कांवड़ यात्रा का क्या कहना शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कांधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके पूरे परिवार को निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा 7 अगस्त, छठा व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बेल का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। शादी सावन महीने में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सावन के महीने में नशा करते हैं, तो ऐसे लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं तो खंडित हो जाता है। व्रत में किसी भी प्रकार का जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो भूल कर भी खट्टे पदार्थ मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है। बहुत से लोग पानीपुरी, इमली की चटनी आदि जाने अनजाने में खा लेते हैं। माता संतोषी अगर नाराज हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन आता है और माता का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर डालकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से बच्चों को दूध नहीं पीना चाहिए। अगर आपने मीठा व्रत रखा है तो आप खीर पराठा, दही पराठा, आप चाहे तो सेंधा नमक खा सकते हैं।
आलू की सब्जी के साथ टट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। लेकिन आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा इत्यादि का किसी भी व्यक्ति को पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती हैं। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही सावन के महीने में कोई भी चीज बिना धुले और भगवान भोलेनाथ का भोग लगाए बिना नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए? ये गलतियां हमें पाप का भागीदार तो बनाती है, साथ ही साथ कहा जाता है सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगाजल के छींटे मार देना चाहिए। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान आप भगवान शिव की शरण में होते हैं। ऐसा व्यक्ति सावन में गंगौर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना। और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति रुष्ट हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली डिब्बे नहीं रखना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए। भगवान शिव आपको श्राप देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल नहीं बनवाना चाहिए। यह आपको ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए इन दोनों का वास होता है। शिव और पार्वती सावन में कभी किसी को गाली मत देना, नहीं तो वह आपके घर से चले जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के इस पावन महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे? शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। संग से जल्दी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्ची चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होना चाहिए। पूरे साबित होना चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराना है। दूध में पानी डालकर भी इसी तरह ही मिलेगा, 1 बूंद भी कर सकते हैं और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा आदि के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। सोमवार को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहता है, उसे नहीं कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाए धतूरे को खा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने खा ली तो आपको करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी।
लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में पूरा जरूर खाना चाहिए या नहीं खाना है। बस अपनी जुबान पर टच करना है, ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बस आप देखना, आपके अंदर आत्मा का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है, प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा है और आप दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कालों के काल महाकाल। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।